महाराष्ट्र में आज शाम 7 बजे नए पाबंदियों की घोषणा की जाएगी, सख्त पाबंदियों की घोषणा की जाएगी और महाराष्ट्र से भी सख्ती ज़्यादा जो है पूरे महाराष्ट्र भर में, मुंबई में बीएमसी ज़्यादा सख्ती बरतेगी। कारण मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा अधिक मामले जो है वो दर्ज हो रहे हैं और मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये नई पाबंदियों की जो है वो घोषणा आज शाम 7 बजे की जाएगी। साफ तौर पर मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी इस बात के संकेत दिए। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले मुंबई और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मुंबई और महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लगाया जा सकता है और वीकेंड कर्फ्यू के अनुसार राज्य में शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। राज्य में बढ़ते कोरोना केस को लेकर पाबंदियां सख्त होंगी। आज शाम 7 बजे नए दिशा निर्देश आने की संभावना जताई जा रही है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने खुद कहा है कि आज शाम 7 बजे नई पाबंदियां जो है वो राज्य में जारी की जाएंगी। आज रात नई सख्त पाबंदियां लागू होंगी। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगेगा। शनिवार और रविवार को सब बंद कर दिया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन में गार्डन, चौपाटी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। वीकेंड लॉकडाउन में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजकीय कार्यक्रमों पर बंदी रहेगी। सोमवार से शुक्रवार रात 10 से सुबह 5 बजे तक संचार बंदी। भीड़ करने पर धारा 144 के मुताबिक कार्रवाई होगी। सांस्कृतिक, धार्मिक, शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को मंजूरी मिल सकती है। स्कूल, कॉलेज तो बंद हो ही चुके हैं। पर्यटक स्थल भी आम आदमियों के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। हालांकि पूरे राज्य में स्कूल नहीं बंद किए गए हैं। फिलहाल सिर्फ कुछ जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल बंद करने को लेकर अब तक कोई भी फैसला और अब तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आज रात को जो है वो स्कूल पूरे महाराष्ट्र में बंद करने की जो घोषणा, जो नई दिशा निर्देश है, उसमें ये नई दिशा निर्देश में स्कूल पूरे राज्य में बंद हो सकता है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन नई पाबंदियों की जो है राज्य भर में वो घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो राज्य के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात यहाँ पर हो जाती है कि जिस तरीके से कल पूरे राज्य भर में 36,000 मामले और मुंबई में 20,000 मामले जो दर्ज किए गए, वो वाकई चिंता बढ़ा रही है। अगर देखा जाए तो आज शाम 7 बजे का इंतजार है कि क्या मुख्यमंत्री खुद जनता से संबोधन करेंगे या फिर अभी तक हालांकि जनता से संबोधन करेंगे, इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य जो है वो फिलहाल ठीक नहीं है। इसी के कारण मुख्यमंत्री बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। जो भी वो बैठक कर रहे हैं, सभी बैठक वो ऑनलाइन कर रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजेश टोपे की एक बैठक हुई थी और कल शरद पवार जो एनसीपी सुप्रीमो हैं, उनकी भी राजेश टोपे के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य में जो है वो पाबंदियां सख्त कर दी जाएंगी। अब हालांकि कल जो कोरोना के नए मामले जो दर्ज किए गए हैं, जो ताज़ा आंकड़े कोरोना के हैं, वो चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राज्य में अब जो है पाबंदियां लगाने की आवश्यकता वो लगातार केंद्र भी कह रही है और लगातार राज्य सरकारें भी इस पर जोर दे रही है। लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और ना ही लोकल ट्रेन पर किसी भी तरीके की प्रतिबंध लगाई जाएंगी। हालांकि वक्त आने पर जरूर ऐसी कुछ संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ तौर पर कहा था, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने साफ तौर पर कहा था कि जिस दिन 20,000 से ज्यादा मामले आएंगे उस दिन पाबंदियां सख्त कर दी जाएगी। रही बात थिएटर्स की, सिनेमा घरों की, तो उसमें 50% क्षमता लागू कर दी जाएगी और शनिवार रविवार को पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। जिस तरीके से दिल्ली और पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, तो उस तरीके से आज महाराष्ट्र में भी जो है वो सख्त पाबंदियां वो लागू होंगी। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना के मामले इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि फरवरी के शुरुआत में जो है राज्य में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। तो अगर ये पीक नहीं है तो पीक क्या हो सकता है और मामले जब बढ़ेंगे तब क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ये फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ा रही है। लेकिन अब मामले ज़्यादा होने के बावजूद जो है अस्पताल में बेड खाली है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि अस्पताल में बेड्स तेज़ी से भरेंगे, वो
वो बेड्स अभी फिलहाल बेड्स की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी साफ तौर पर कहा कि अस्पताल में बेड्स खाली है, इसीलिए अभी हम फिलहाल मुंबई में सख्त लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। और साफ तौर पर जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं लगातार कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो फिर WHO ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि ओमिक्रॉन खतरनाक है। ओमिक्रॉन से पूरे दुनिया भर में कई लोगों की जान जा रही है, तो इससे सतर्क रहना जरूरी है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। साफ तौर पर अगर देखा जाए कि अगर देश में 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं, जो कि 18,000 15,000 से भी नीचे दर्ज किए जा रहे थे, तो साफ तौर पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की पाबंदियां अब राज्य में सख्त करने की जरूरत हो गई है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि राज्य में आज किस तरीके की पाबंदियां होंगी। उसके बाद हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी फोन लाइन पर, तृप्ति सिंह, हम उनसे आगे की जानकारी लेंगे। तो राज्य में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सख्त पाबंदियां लागू होंगी। आज रात ये सख्त पाबंदियां लागू होंगी और वीकेंड लॉकडाउन की संभावना जो है वो काफी तेज है। वीकेंड लॉकडाउन की अटकलें काफी तेज है। शनिवार और रविवार को सब बंद रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन में गार्डन, चौपाटी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिस तरीके से लगातार ये अटकलें जताई जा रही है, तो वीकेंड लॉकडाउन में सब कुछ को बंद रखने की जो है वो आदेश दिए जाएंगे। जो आज रात गाइडलाइंस, आज शाम 7 बजे जिस तरीके से अटकलें बताई जा रही है, BMC भी गाइडलाइंस जारी करेगी और राज्य सरकार भी जारी करेगी गाइडलाइंस। लेकिन BMC मुंबई में ज्यादा सतर्कता बरतेगी, ज्यादा सख्ती बरतेगी, ये बात तो पक्का है, क्योंकि मुंबई ही सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की परेशानी जो है बढ़ा रहा है। मुंबई में ही सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो दुकानें हैं उनकी भी समय में कुछ तरीके के बदलाव आ सकते हैं। थिएटर और जिम, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर जो काफी मशक्कत के बाद खुले हुए थे, शुरू हुए थे, उन्हें फिर से 50% की क्षमता लागू हो सकती है। और फिलहाल दुकानों का समय जो है वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार कोरोना के मामले, कोरोना के आंकड़े चिंताजनक। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी तृप्ति सिंह जुड़ चुकी है। तृप्ति, और क्या जानकारी मिल पा रही है कि और क्या क्या कहा है मेयर पेडनेकर में? आज मुंबई की मेयर पेडनेकर ने आज सीधा साफ तौर पर, जहां हमें सुबह सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ऐसा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शाम 7 बजे संबोधन कर सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज ये साफ कर दिया कि आपको 7 बजे नई पाबंदियों के बारे में पता चल जाएगा। मुंबई की मेयर ने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 बजे तक आपको नई पाबंदियों के बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आज मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले कल दर्ज किए गए थे, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि बेड्स की संख्या कम है, इस वजह से ज्यादा डर नहीं है। लेकिन नई पाबंदियों आज राज्य स्तर पर तो नई पाबंदियां लगने ही वाली है। क्या ऐसी कुछ खबरें हैं कि BMC जो है मुंबई में ज्यादा सतर्कता बरतेगी? जी निशा, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में मामले जो है, आधे से ज्यादा मामले जो है मुंबई सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मुंबई की जो लोकल है उस पर भी प्रतिबंध एक बार फिर से लग सकता है और साथ ही दुकानों के समय में भी अदला बदली की जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। तो फिलहाल जो है अगर बात की जाए तो आज शाम 7 बजे का इंतजार, क्या पाबंदियां लगेंगी। हालांकि जो हमारे पास जानकारी आ रही है, राज्य में वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री ठाकरे करेंगे।